इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आरएनए। इससे पहले हमने डीएनए को डिस्क्राइब किया। आज हम पढ़ेंगे आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आरएनए इसलिए कहते हैं, ये भी न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इसमें और डीएनए में कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे, जिसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस इसके पेंटोज शुगर में था। डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, जबकि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से इसके ऑक्सीजन के नंबर पूरे हैं और ये राइबोस शुगर इसके अंदर है। तो इसलिए ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक वो वाला न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर कौन सा शुगर है, राइबोस। RNA is mostly a single stranded molecule। DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था। RNA जो ज़्यादातर RNA है, मेजॉरिटी, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसमें है। वो जो डबल था, ट्विस्टेड, वो DNA में था, और इसमें ज़्यादातर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, जिसके अंदर उसी तरह कार्बन नंबर 1 पे बेस है और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप है। जो आरएनए है ये कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जैसे डीएनए में थे, ऐसे इसी में है। वहाँ पे हमने जो 4 डिफरेंट टाइप किस बुनियाद पे कहे थे, बेस के बुनियाद पे। अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके साथ एडेनिन अटैच है तो हम कहेंगे एडेनिन। वहाँ पे हमने क्या कहा था, एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये क्या है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला गवानिन का न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन का। और इसी वाले में डिफरेंस है, वहाँ पे थाइमीन था बेस, यहाँ पे यूरेसिल है। तो यूरेसिल जिसके साथ अटैच है तो वही न्यूक्लियोटाइड हो गया यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। तो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड इस चेन के अंदर है। और इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर है, ये वाला जो शुगर है, ये कौन सा वाला है, राइबोस शुगर है। और जो बेस है वो यूरेसिल है इंस्टेड ऑफ थायमीन। थायमीन की जगह यूरेसिल इसमें बेस है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि सिंगल स्ट्रैंडेड है और बेसिस उसी तरह के 4 बेसिस है, लेकिन थायमीन की जगह यूरेसिल है। और फास्फेट ग्रुप अगेन न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, लिंक करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए में आरएनए कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के हैं। एक मैसेंजर आरएनए है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए है और तीसरा राइबोसोमल आरएनए है। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका दूसरा नाम क्या है, mRNA, tRNA, ट्रांसफर आरएनए, और शॉर्टली हम राइबोसोमल को rRNA कहते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है, काम इसका क्या है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहाँ तक पैगाम कौन लेके जाएगा, मैसेंजर आरएनए। और ये पैगाम कहाँ से लेके जाएगा, डीएनए से। देखो, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बैठा हुआ है, डीएनए खुद काम के लिए नहीं आ रहा, लेकिन डीएनए आरएनए को आगे भेज देता है। पहले आरएनए को बनाता है, ये आरएनए अंदर से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम पड़ा है वहाँ तक आ जाता है, पैगाम लेके आता है मैसेंजर। फिर दूसरा आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफाई अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। ये जो राइबोसोम के अंदर अमाइनो एसिड लेके आते हैं स्पेसिफिक, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, जो इस कोड के अंदर बात होगी उसके अकॉर्डिंगली ये आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को एक जगह पे इकट्ठा करेगा। और जो राइबोसोमल आरएनए है, ये तो पार्ट है राइबोसोम का। जो राइबोसोम के अंदर आरएनए है वो कौन सा वाला है, राइबोसोमल आरएनए। ये सेल के अंदर जितने भी आरएनए है उसका 5% मैसेंजर है, उसका 15% ट्रांसफर है, और सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए है। इसका काम, ये तो फैक्ट्री है राइबोसोम बनाने का, तो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक प्रोटीन और दूसरा में राइबोसोमल आरएनए। 50-50% ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। तो आरएनए का भी हमने पढ़ा। फिर ये जो आरएनए है ये किस लिए है, एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से उठा के कहाँ पे लेके आता है, राइबोसोम और
आगे उसको उसकी एक्सप्रेशन करवाता है। एक्सप्रेशन ये किस सूरत में करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन इसका एक्सप्रेस फॉर्म है। तो जीन का एक्सप्रेस फॉर्म प्रोटीन है। वो कौन करता है, या कोई हार्मोन होगा, कोई एंजाइम होगा, तो वो कौन करवाता है, ये डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। डीएनए से ये आरएनए उसी पैगाम को लाके राइबोसोम के अंदर क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इसीलिए कहते हैं आरएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है और प्रोटीन बनाता है उसके अकॉर्डिंग। तो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस है इसका। आरएनए का असल काम क्या है, रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके दो स्टेप्स है इस रोल के, ये दो स्टेप में प्रोटीन बनाता है। एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के डेफिनेशन को देखो, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। डीएनए से अगर कोड मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बन गया, ऐसा कहो। फिर आगे ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो लेट से न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए आके अंदर जो राइबोसोम है उसके अंदर एक लंबा चेन बनाएगा। ये लंबा चेन इसने क्यों बनाया, ये इंफॉर्मेशन या ये कोड इसको किसने दिया, ये डीएनए ने दिया। लेकिन डीएनए खुद नहीं निकल के आता, आरएनए के थ्रू अपना पैगाम क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवा देता है। तो हम इस पूरी बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका डीएनए है मेक्स आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए के अंदर पैगाम है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो इससे छोटे छोटे आरएनए बनेंगे जिसके अंदर क्या बात होगी, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का कोड होगा। ये आगे जाके आरएनए क्या करेगा, मेक्स प्रोटीन। आरएनए की वजह से प्रोटीन बना, तो हम कहते हैं कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। ये इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और इंतहाई सिंपल है। अगर आपने डीएनए सीखा हुआ है तो आरएनए बड़ा आसान है। इसमें हमने तीन बड़े बड़े डिफरेंसेस बता दिए। एक तो इसके अंदर जो शुगर है वो राइबोस शुगर है, दूसरा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और तीसरा इसमें एक बेस जो है वो यूरेसिल है इंस्टेड ऑफ थायमिन। आरएनए की डेफिनेशन पहले लिखो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसके अंदर यूरेसिल बेस होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। फिर इसका जो शुगर है वो वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस है डीएनए में, इसके अंदर राइबोस है। इसके तीन टाइप है, मैसेंजर आरएनए जो कि पैगाम को डीएनए से उठा के साइटोप्लाज्म में लाएगा। ये साइटोप्लाज्म में आ गया तो यहाँ पे दूसरा ट्रांसफर आरएनए होगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो अकॉर्डिंग टू दिस कोड होंगे वो राइबोसोम के पास लाएगा। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है जो इसको पूरा एक चेन बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये इसका काम भी हो गया और इसका मैकेनिज्म भी हो गया। फिर कुछ परसेंटेजेस है, मैसेंजर आरएनए सबसे कम है 5%, फिर ट्रांसफर आरएनए 15% है, और सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस के दो प्रोसेस हमने सीखे, एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में सिंपल डीएनए से आरएनए बना, जबकि ट्रांसलेशन में आरएनए से क्या बना, आरएनए से प्रोटीन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।